ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए 15 अप्रैल से 14 मई 2023 तक का समय कैसा रहने वाला है। यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड में लंबे समय तक एक राशि में चलने वाले ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उस समय में जो बदलाव होते हैं वह प्रभावी हो जाता है, क्योंकि यह प्रभाव लंबे समय तक मिलते रहते हैं और इस कालखंड में ऐसा ही हो रहा है। इस समय में अधिकांश ग्रह शुभ स्थिति में है और इनका प्लेसमेंट भी अच्छा है, फिर भी अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। पिछले लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मिथुन राशि वालों को। नवग्रहों का योगायोग कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि एक तरफ तो ग्रह जबरदस्त परिणाम दे रहे हैं और दूसरी ओर अशुभ योग भी बना रहे हैं, जिससे कुछ लोगों को उम्मीद से ज्यादा मिलने वाले हैं और कुछ लोगों को बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस कालखंड में कौन सा पक्ष मजबूत रहेगा, कहाँ हमें सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी बातों का चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जहां 3 लिखा है, उस जातक को मिथुन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 15 अप्रैल से 14 मई 2023 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। इस समय में चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और मंगल ग्रह। इस परिवर्तन से किस किस तरह के योग बन रहे हैं और यह आपके लिए किस तरह के परिणाम देंगे, मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। यदि आप एट ए ग्लैंस मिथुन राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है सिर्फ यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 15 अप्रैल को ही एक परिवर्तन हुआ है सूर्य ग्रह की। 15 अप्रैल को ही सूर्य ग्रह मीन राशि से अपने उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और 14 मई तक सूर्य ग्रह यहाँ विराजमान रहेंगे। मिथुन राशि वालों के सूर्य ग्रह तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, परिश्रम के भाव, पुरुषार्थ के भाव के स्वामी होते हैं और 15 अप्रैल से सूर्य ग्रह मिथुन राशि के एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। इस कालखंड में सूर्य ग्रह के गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं, क्योंकि मेष राशि में सूर्य ग्रह उच्च स्थिति में होते हैं और एकादश भाव में सूर्य ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। यानी इस समय में मिथुन राशि वालों को सूर्य ग्रह परिश्रम से लाभ देने वाले हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। परिश्रम तो होंगे लेकिन लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय में सूर्य ग्रह लाभ के भाव में अकेले नहीं है, इसलिए सूर्य ग्रह यहाँ पर स्वतंत्र रूप से परिणाम नहीं देंगे। इस समय में एकादश भाव में 6 ग्रहों का प्रभाव रहेगा और 4-5 मई को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे, जहाँ 7 लिखा है। इस समय में मिथुन राशि वालों को एकादश भाव में 7 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, यानी शुक्र और मंगल को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों का प्रभाव इस समय में एकादश भाव पर रहेगा। एक एक करके बनने वाले सभी स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे अपनी मनोदशा को इस समय के अनुरूप ढाला जा सके। कई शास्त्रों में किसी एक भाव पर इस तरह से ग्रहों की युति और दृष्टि के प्रभाव को मिश्रित परिणाम ही कहा गया है। मिश्रित परिणाम से मतलब यह है कि कुछ क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिलेंगे और कुछ क्षेत्रों में परेशानी भी हो सकती है। किसी मिथुन राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा मिलेंगे और कुछ मिथुन राशि वालों को बनते बनते काम बिगड़ जाना, अब हो जाएगा, मरीचिका की स्थिति भी हो सकती है। इसलिए सभी मिथुन राशि वालों को 15 अप्रैल से 14 मई इन 30 दिनों के लिए सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। यहाँ सूर्य ग्रह के साथ युति राहु और बुध ग्रह की है। 22 अप्रैल से बृहस्पति ग्रह भी इस भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे। दृष्टि केतु और शनि ग्रह की रहेगी, यानी 22 तारीख से पहले जब तक बृहस्पति ग्रह का गोचर सूर्य के साथ नहीं है और 28 अप्रैल जब तक बृहस्पति ग्रह उदय नहीं हो जाते हैं, तब तक सूर्य ग्रह राहु के ग्रहण दोष से प्रीत रहेंगे और मिथुन राशि वालों को सूर्य ग्रह से जो लाभ मिलने थे वह लाभ प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि 28 अप्रैल तक बृहस्पति ग्रह को सूर्य ग्रह अस्त कर रखे हैं, यानी प्रभावहीन कर रखे हैं, और सूर्य ग्रह को राहु अस्त कर रखे हैं। यह स्थिति ब्रह्मांड के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन 28 अप्रैल से जब बृहस्पति ग्रह उदय होंगे उसके बाद दिन प्रतिदिन कुछ बेहतर होते हुए देखेंगे। मित्रों, यह वीडियो तो 14 मई तक के लिए ही है और राहु बृहस्पति की यह युति अगले 6 महीने तक रहेंगे। इसीलिए सभी मिथुन राशि वालों को सचेत रहना चाहिए और इस युति का लाभ उठाना चाहिए। यह 6 महीने का समय मिथुन राशि वालों को सावधानी रखने की है, इसलिए नहीं कि यहाँ राहु और बृहस्पति ग्रह चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। सावधानी इसलिए रखनी है कि इस योग का हम लाभ कैसे लें। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, राहु छाया ग्रह हैं। यह जिस ग्रह के साथ होते हैं उनके परिणाम देने की गति को बढ़ा देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं और उन्हीं के अनुरूप परिणाम देते हैं। इस समय में युति में बुध ग्रह भी हैं। बुध ग्रह भी जिस ग्रह के साथ होते हैं
उन्हीं के अनुरूप परिणाम देते हैं। यानी यहाँ राहु और बुध ग्रह भी बृहस्पति ग्रह के अनुरूप ही परिणाम देंगे। लेकिन राहु कभी कभी उत्तेजित करवा देते हैं, जल्दबाजी करवा देते हैं, लोभ करवा देते हैं, कलंक लग जाना, थाना पुलिस या हॉस्पिटल का चक्कर लग जाना, इस तरह के परिणाम दे देते हैं राहु। इसीलिए शास्त्रों में राहु और बृहस्पति की युति को अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह मान सम्मान के साथ वृद्धि करते हैं और राहु किसी भी तरह से प्राप्त करना चाहता है, और ऐसी स्थिति में कभी कभी अपमान, अपयश और कलंक का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए सावधान रहें। सावधानी क्या रखना है? जल्दबाजी करने से बचें, वाद विवाद से बचें, अनैतिक कार्यों से बचें। यह छोटा सा उपाय आपको लाभ देकर जाएंगे। और जिन मिथुन राशि वालों के जन्म कुंडली में महादशा बृहस्पति ग्रह के चल रहे होंगे, उनको इस समय में उम्मीद से अधिक देने में सक्षम है यह युति। 5 मई के बाद परिश्रम करने का मौका मिलेगा, यात्रा का योग बनेंगे, धन आने के रास्ते खुलेंगे और लाभ में भी वृद्धि होगी। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने परिश्रम को और बढ़ाना चाहिए। अभी आप जितना परिश्रम करेंगे, निकट भविष्य में ही उससे कई गुना अधिक फल मिलेंगे। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, उनको कुछ न कुछ नए रास्ते जरूर मिलेंगे। स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहे हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है और उन्नति पदोन्नति का योग भी बन रहे हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनको कुछ नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। यानी 5 मई के बाद मिथुन राशि वालों को कुछ न कुछ लाभ जरूर होंगे। जिस काम को आप लंबे समय से करना चाहते थे, उस काम में एक कदम आगे होते हुए देखेंगे। और मित्रों, आप जानते ही हैं कि किनको कितना मिलेगा। या आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा अंतर्दशा की स्थिति और गोचर की स्थिति, इन तीनों का संयुक्त रूप से परिणाम मिलते हैं। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों को एकादश भाव में बनने वाले यह युति अच्छे परिणाम देंगे। इसका प्रभाव 5 मई के बाद धीरे धीरे दिखने लगेंगे। अब अगली परिवर्तन की बात करते हैं शुक्र ग्रह की। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस समय में शुक्र ग्रह द्वादश भाव से ही गोचर कर रहे हैं। 2 मई तक शुक्र ग्रह इसी भाव में रहेंगे और मिथुन राशि वालों के लिए विमल विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। इस समय में शुक्र ग्रह द्वादश भाव और छठे भाव को एक्टिव कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय में किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि शुक्र पर नहीं है। सिर्फ शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो द्वादश भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं। इस समय में जो लोग विदेश से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहतर रहेगा। जो लोग रात में होने वाले व्यापार जैसे नाइट क्लब से संबंधित कार्य करते हैं, उनको भी इस समय में अधिक लाभ होंगे। इस समय में शुक्र ग्रह यात्रा का योग बना रहे हैं और खर्चे का भी योग बना रहे हैं। लग्जरियस वस्तुओं में जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या वाहन में बजट से अधिक खर्च कराने वाले हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। इस समय में शुक्र ग्रह की दृष्टि छठे भाव पर भी है। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, उनके लिए यह समय सपोर्टिव रहेगा। जो लोग किसी भी तरह का लोन लेना चाहते हैं, चाहे पर्सनल लोन हो या होम लोन हो या बिजनेस लोन हो, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव होंगे। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। और 2 मई के बाद जब शुक्र ग्रह का गोचर मिथुन राशि के लग्न भाव से होगा, यहाँ शुक्र ग्रह की युति मंगल के साथ 9 मई तक रहेंगे। पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी का युति संख्य योग का निर्माण करते हैं, जो जातक को धनाढ्य बनाता है। जिस जातक के जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र ग्रह लग्न भाव में हैं, उनके लिए यह समय बहुत प्रभावी होगा। 10 मई से शुक्र ग्रह लग्न भाव में स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे। इस समय में शुक्र ग्रह लग्न भाव और सप्तम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय में भी किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि शुक्र पर नहीं है। यानी यहाँ शुक्र ग्रह स्वतंत्र रूप से परिणाम दे रहे हैं। कालपुरुष के कुंडली में सप्तम भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास ही है। यानी सप्तम भाव से संबंधित विचार करने वाले सभी कार्यकत्व शुक्र ग्रह में विद्यमान हैं। इस कालखंड में प्रथम भाव और सप्तम भाव से विचार करने वाले सभी कार्यकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं शुक्र ग्रह। महर्षि लिखते हैं, यदि लग्न भाव में शुक्र हो तो जातक सुंदर शरीर वाला, नेत्रों को प्यारा लगने वाला, सुखी और दीर्घायु होता है। और जब शुक्र ग्रह का गोचर प्रथम भाव में होता है, जैसा कि अभी मिथुन राशि में हो रहा है, इस समय में आपका चेहरा, मुखड़ा सुंदर हो जाता है, आकर्षित होने लगता है। आपको सजने संवरने का मौका मिलेगा। इस समय में जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, जो लोग संतति के इच्छुक हैं, उनके लिए यह समय जबरदस्त रहने वाला है। लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का सहयोग मिलेंगे और जीवन साथी से वित्तीय सहयोग का योग बना रहे हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह।
कुल मिलाकर के इस कालखंड में शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब अगली परिवर्तन की बात करते हैं मंगल ग्रह की। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल ग्रह छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, लाभ के भाव के स्वामी होते हैं, और इस समय में लग्न भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ मंगल ग्रह 13 मार्च से ही गोचर कर रहे हैं और 9 मई तक मंगल ग्रह इसी भाव में रहेंगे। यहाँ मंगल ग्रह का ना तो गोचर अच्छा है, ना ही प्लेसमेंट अच्छा है। इसलिए 13 मार्च के बाद मंगल ग्रह अपना और अपने परिवार वालों को स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि इस समय में मंगल ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, सप्तम भाव पर है और अष्टम भाव पर भी है। 1 अप्रैल के बाद मंगल ग्रह परिवर्तन योग बना रहे हैं, जिसके कारण मंगल से मिलने वाले विपरीत परिस्थितियों में कमी देखने को मिलेंगे। लेकिन जब 10 मई के बाद मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन मिथुन राशि के द्वितीय भाव से होगा, यह समय कुछ बेहतर होते हुए देखेंगे, क्योंकि इस समय में मिथुन राशि वालों के लिए मांगलिक दोष भी नहीं बनेंगे। और जब लाभ भाव का स्वामी धन भाव से गोचर कर रहे हैं तो धन आने का रास्ता खोलते हैं। यहाँ पर मंगल ग्रह चंद्रमा के घर में होंगे और बृहस्पति ग्रह से केंद्र में होने से इस समय मंगल ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। यहाँ मंगल ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर है, अष्टम भाव पर है और नवम भाव पर है। यहाँ लंबे समय के बाद ऐसा योग बन रहे हैं कि इस समय में मंगल की दृष्टि शनि ग्रह पर होगा, लेकिन शनि ग्रह की दृष्टि मंगल पर नहीं होंगे। इसलिए इस समय में मिथुन राशि वालों को मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेंगे। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कंसल्टेंट, सलाहकार, गायक, कवि, अनाउंसर, न्यूज रीडर, रिपोर्टर, एडवोकेट, कथावाचक जैसे क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ मंगल ग्रह यात्रा के भी योग बना रहे हैं और भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल ग्रह मारक ग्रह के रूप में होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा, यात्राओं में चोट चपेट लग जाना, सामान का खो जाना, अपने वाणी से अपने कुटुंब को, अपने परिवार में अपने पिता से मनमुटाव हो जाना, इस तरह के भी परिणाम दे देते हैं कभी कभी द्वितीय भाव में मंगल ग्रह। और अब अंत में जानते हैं कि मिथुन राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। धन आगमन के लिए समय मध्यम फलदायी है। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी है। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी रहने वाला है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। ओल्ड एज, होम प्लान कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय और भी अच्छे होंगे।